अब तो सिर्फ एक रास्ता है इस मुसीबत से निकलने का। हमें मोहन जी को दामिनी जी के चंगुल से जल्द ही छुड़ाना होगा। बस एक बार मोहन जी दामिनी जी के खिलाफ गवाही दे देना तो बस दामिनी जी को इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा सकता है। और वो भ्रष्ट जेलर, वो तो गिरफ्तार होंगी ही हमारे परिवार को अगवा करने के जुर्म में। ठीक है शेखर भैया, हम जा रहे हैं अभी अपने मोहन जी को छुड़ाने के लिए। रखते हैं। राधे राधे। राधे राधे राधा। हे बाकी बिहारी जी, हमारा परिवार सुरक्षित हो बस। उस भ्रष्ट जेलर का तो कोई भरोसा नहीं। बस थोड़े से पैसों के लिए अपना धर्म, अपना ईमान, सब कुछ बेच चुकी है। कौन हो तुम लोग? छोड़ो हमें। ये क्या कर रहे हो आप लोग? क्या कर रहे हो? छोड़िए। कौन हो तुम लोग? छोड़िए हमें, क्या हो रहा है ये सब? छोड़िए, छोड़िए हमें। छोड़ो मुझे। कहाँ लेके जा रहे हो? कौन है आप लोग? छोड़िए, छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़िए। अब तो हमें पुलिस स्टेशन ले जाने वाली थी। ये कहाँ ले आई हैं आप हमें? अपना मुंह बंद रख। हम तुम लोगों को यहाँ तुम्हारी खातिरदारी के लिए लेकर आए हैं। छोड़ो हमें। अजीत, अजीत, अजीत कहाँ जा रहे हो? अजीत, ये क्या कर रही हैं आप? हाँ, ये सब गैर कानूनी काम है। खबरदार अगर हमारे परिवार में से किसी को हाथ भी लगाया तो। जवाई जी, जवाई जी, फूफा जी। अजीत, अजीत प्लीज। अजीत, ए, क्या कर रही है तू? तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे परिवार को मारे? राहुल, राहुल, राहुल संपर्कर, छोड़िए हमें। ये गैर कानूनी है, हम बता रहे हैं आपको। हम अभी कमिश्नर साहब को फोन करेंगे। दादी, ये क्या कर रहे हैं आप? मत मारिए माए मालकिन जी को। छोड़ दो हमें। अरे छोड़ो हमें। तुलसी जी, ये वही जगह है जहाँ दामिनी जी ने मोहन जी को कैद कर रखा है। यहाँ अंदर गुंडे भी हैं। इस दामिनी का ना कोई भरोसा नहीं है। इंसान से चुड़ैल बनती जा रही है।
किसी के भी साथ कुछ भी कर सकती है ये। तुलसी जी, हमारा जी बहुत घबरा रहा है। पता नहीं हमारे मोहन जी अंदर किस हालत में होंगे। तुम चिंता मत करो राधा, अंदर कितने भी गुंडे क्यों ना हो, मैं सबको देख लूंगी। हम हमारे मोहन को कुछ नहीं होने देंगे, उसे छुड़ा लेंगे। राधा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मोहन! हे बाकी बिहारी जी, मोहन जी तो यहाँ है ही नहीं। एक बार हमें सारे कमरों की तलाशी लेनी चाहिए। मोहन जी तो यहाँ भी नहीं है। बिहारी जी, मोहन जी तो कहीं भी नहीं है। कहाँ चले गए? हम कहाँ ढूंढने उन्हें? तो तुलसी जी, जब हम पहले आए थे ना तो सब यही थे। अब पता नहीं कहाँ चले गए सब। एक मिनट, जरूर दामिनी जी मोहन जी को कहीं और लेकर गई। जी, अब हम मोहन जी को कैसे ढूंढेंगे? तुलसी के लिए सप्रेम भेंट।
सोच रही हो ना कि मोहन कहाँ है। अब तुम राधा दिमाग आधा से चाहे कितनी भी राधा दिमाग ज्यादा बन जाओ, लेकिन मेरी अकल की बराबरी कभी भी नहीं कर पाओगी। मैं जानती थी कि तुम तुलसी को लेकर यहाँ जरूर आओगी मोहन को ढूंढने के लिए। और क्या तुम्हें मोहन मिला? नहीं ना, और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जब तक ये वीडियो तुम देखोगे ना, तब तक मैं मोहन को लेकर दूर, बहुत दूर चली जाऊंगी। इतना दूर कि मोहन की पहली बीवी और उसकी दूसरी बीवी मिलकर भी उसकी फाइनल बीवी से मोहन को बचा ही नहीं पाएंगे। पर राधा, तुम मोहन की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, वो मेरे साथ बहुत सेफ है। मोहन! मोहन जी! देखो राधा, मोहन तो अब तुम्हारे हाथ से गया, लेकिन अब भी तुम्हारे पास बचाने को थोड़ा बहुत है। अगर अपने परिवार की सलामती चाहती हो ना, तो अभी के अभी जाकर पुलिस को सरेंडर कर दो। नहीं राधा, तुम इसकी बातों में मत आना। तुम बिल्कुल सरेंडर नहीं करोगी, समझी तुम? और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना, तो हर 1 घंटे में तुम्हारे परिवार के एक सदस्य की लाश गिरेगी। तुम अगर अपने परिवार को बचाना चाहती हो, तो जल्द से रमन रेती के मैदान के पीछे पहुंच जाओ। तो राधा जल्दी जाओ, अभी के अभी जाओ और पुलिस को सरेंडर करो, वरना पूरे त्रिवेदी परिवार के लाशों का ढेर लगा दूंगी मैं। नहीं 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 नहीं। और हाँ, जाने से पहले ना, मेरे तरफ से छोटा सा गिफ्ट, एंजॉय। माँ जी! क्या कर रही हो तुम पागल हो क्या? नहीं नहीं नहीं, मत मारिए उनको, रोक दीजिए, मत मारिए, रोकिए ना। अरे माँ की प्यार जी, रुको, हमें सब परिवार को मार खाते नहीं देखना। राधा तुम प्लीज शांत हो जाओ। ये हमारी कमजोरी पर वार कर रही है, इसे पता है हमें कैसे डराना है। ये सिर्फ हमें डराने की कोशिश करी, तो तुम्हें सब कुछ नहीं करोगी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा है राधा। कैसे हम तुम्ही ने हमसे कहा था हम तुम्हारी माँ हैं, और अब तुम हमारी बेटी हो हमेशा हमेशा के लिए। तुम राधा, तुम मेरी बहन जैसी हो। तो चोर वोर होता तो खतरा हो सकता था ना, हमें बुला लेती। शील की नजर है हमारी। शील भैया, रोना मत बेटा, ये सोचो कि तुम एक बाप की छांव से निकलकर दूसरे की गोद में आई। तुम जानती हो कि पिता की खुशी उसके बच्चे की खुशी में ही समाहित है। हमसे होता ही नहीं है, कैसे हम बताएं।
तुम सबको मैं अरेस्ट करूंगी। ठीक है। हम आज रात ही अपने आप को पुलिस के हवाले कर देंगे। नहीं, आत्मसमर्पण कर देंगे। पागल हो गई हो? हमारी जान हमारे परिवार से ज्यादा बड़ी नहीं है। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम्हें समझ में आ रहा है? मैडम, आपका फोन। हाँ दामिनी जी। राधा को मैंने सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया है। अब बहुत जल्द आके वो तुम्हारे पास सरेंडर कर ही देगी। क्या बात है दामिनी जी, क्या चाल चली है आपने। फाइनली राधा को आप घुटनों पे ले ही आई। लेकिन इससे पहले कि वो सरेंडर करने के लिए आए, उसकी फैमिली को इतना टॉर्चर कर, इतनी बुरी हालत कर दो उन सबकी कि राधा की मदद करने के ख्याल से भी उनकी रूह कांप जाए। समझी तुम? समझ गई, डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा। एक और जरूरी बात। क्या? राधा पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचनी चाहिए। नहीं पहुंचेगी, आप टेंशन मत लीजिए। आपने जैसा कहा था ना वैसा ही होगा। तभी तो उसके लिए शूट एट साइट का ऑर्डर जारी करवाया था। पहले उसका सरेंडर होगा, उसके बाद उसका एनकाउंटर। और कल सुबह के न्यूज़पेपर में यही हेडलाइन होनी चाहिए, राधा त्रिवेदी का हुआ एनकाउंटर। ठीक है, वैसा ही होगा। गुड। जाओ राधा, जल्दी जाओ और सरेंडर करो। मुझे राधा को सरेंडर करने से रोकना होगा, वरना ये लोग मेरी राधा को। तुलसी जी, हमें हमारे परिवार को बचाना ही होगा, क्योंकि ये लोग ना हमारे परिवार को छोड़ेंगे नहीं। और हमारे परिवार को बचाने के लिए हमें आत्मसमर्पण करना ही होगा। नहीं राधा, अपने आप को पुलिस के हवाले करना ही होगा। तुम समझ में क्यों नहीं? अरे हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। राधा, मेरी बात सुनो राधा। नहीं राधा, प्लीज रुको, मेरी बात सुनो। हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। प्लीज राधा, तुम ऐसा मत करो ना राधा, प्लीज राधा। जल्दी जाओ और सरेंडर करो, क्योंकि तुम्हारी मौत तुम्हें बुला रही है, और इस बार तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। मैं बचाऊंगा अपनी राधा को। राधा मेरे परिवार के लिए अपनी जान लेने जा रही है ना। मैं ना अपने परिवार को कुछ होने दूंगा और ना अपनी राधा को। मुझे दामिनी को रोकना होगा, मुझे यहाँ से निकलना होगा। कैसे?
बिटिया, हाँ तूने राधा को बोल तो दिया कि सरेंडर कर दे, लेकिन वो टाइपो चुड़ैल अच्छी तरह से जानती है कि अगर उसने सरेंडर कर दिया ना तो उसे फांसी की सजा होकर रहेगी। हमें नहीं लगता कि वो कोई सरेंडर करने वाली है। मुझे भी एग्जैक्टली इसी बात का डाउट है कि राधा सरेंडर करेगी या नहीं। और इस डाउट को ना सिर्फ एक इंसान क्लियर कर सकता है। कौन? खुद राधा। मैं ना उसको कॉल करती हूँ और उसे कॉल करके डराती हूँ। उसे ये कहती हूँ कि अगर उसने सरेंडर नहीं किया ना तो उसकी पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी। तभी पता चलेगा कि वो सरेंडर करेगी क्या नहीं। फोन करती हूँ ना उसे। क्या हुआ नंबर इस वक्त मौजूद नहीं है। डायल किया हुआ नंबर इस वक्त मौजूद नहीं है। अम्मा, मोहित का फोन ही एक तरीका था राधा को कांटेक्ट करने का। अब तो मुझे लगता है कि उसने फोन तोड़ के कहीं फेंक दिया है। फोन तोड़ दिया? क्या बात कर रही हो तुम? मेरा फोन तोड़ दिया? ऐसे कैसे कोई मेरा फोन तोड़ सकता है? क्या? अरे 1 लाख रुपए का फोन था यार वो। 1 लाख रुपए तुम्हें पता है कैसे कमाए जाते हैं? कितनी गालियां खानी पड़ी है मुझे तुम्हारी। 3000 का कवर चढ़वाया उसमें, 800 रुपए का ग्लास चढ़वाया, इतना सजा के रखा मैंने उसको। पार्टी भी दिए थे नए फोन की। और नहीं तो क्या, पार्टी भी दी थी बताओ। अरे तो पैसे तो हमारे ही थे ना। बकवास बंद करो तुम। पिछले महीने ही फोन लिया था, उसको मैंने ठीक से चलाया भी नहीं था। भगवान मेरा फोन तोड़ दिया यार, बताओ। अगर तुम चुप नहीं हुए ना तो तुम्हारे फोन की तरह मैं तुम्हें भी तोड़ दूंगी, समझे तुम? हाँ। ठीक है। बिटिया, ये राधा कितने भी डींगे हाँक लेना कि वो परिवार को बचा लेगी, लेकिन जब इंसान के अपने जान पर बनाती है ना तब अच्छे अच्छे लोगों की हवा टाइट हो जाती है। आई बात समझ में? हमें नहीं लगता कि वो कोई सरेंडर फरेंडर करेगी। तुम बेवकूफ लोग कभी राधा को समझ नहीं पाए। अरे राधा तो अनजान लोगों के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकती है। यहाँ तो सवाल उसकी खुद की बेटी और परिवार का है। वो सरेंडर जरूर करेगी। हम अपने परिवार की जान बचाने के लिए अपनी जान देने से पीछे नहीं हटेंगे, पर मैं तुम्हें तुम्हारी जान देने नहीं दूंगी, समझी तुम? क्या करूं, कैसे मैं रोकूं राधा को? एक रास्ता है। हे भाग्य बिहारी जी, ये गाड़ी बंद कैसे हो गई? रुक जाओ राधा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अगर तुमने सरेंडर कर लिया और तुम्हें फांसी हो गई तो फिर मोहन और परिवार को कौन छुड़ाएगा? क्या करेंगे हम लोग?